इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें इलाकाई सूरत-ए-हाल, अमन कोशिशों और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम किया और मुमकिना मुआहदे के हवाले से पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार किया। गुफ्तगू के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ख़ित्ते में सालसी मुज़ाकरात और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का सराहा। NFC से मुतालिक फैसला होगा, इत्तफ़ाक़ राय से होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सूबों के साथ NFC से हटकर अरेंजमेंट की गई है। NFC से मुतालिक जो भी फैसला होगा मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से होगा। उन्होंने कहा कि सूबों ने मदद के लिए हामी भरी, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। NFC के हवाले से सूबों से मुशावरत और इत्तफ़ाक़ के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जो भी फैसला होगा मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से होगा। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि 2 बॉर्डर्स इस वक्त एक्टिव हैं। इस कामयाब बजट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन को क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने बहुत रहनुमाई की और भरपूर ताउन किया है। बजट से पहले इत्तेहादियों, सूबों और IMF का तमात में लिया गया। महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर-ए-आज़म को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहदा करें ताकि सियासी जमात एक दूसरे की टांगें ना खींचें। उनका मजीद कहना था कि फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से ले लिए। बानी PTI पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार आज किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। पासदान इनकलाब के मुताबिक सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। मुआहदे पर दस्तखत होते ही अब हुर्मत सब के लिए खुल जाएगी। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जाकर जौहरी मवाद की बाकियात हासिल कर लेंगे। फीफा वर्ल्ड कप स्विट्जरलैंड और कतर के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर ड्रॉ के नतीजे में कतर की टीम पहली बार मेगा इवेंट में पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुई। सैन फ्रांसिस्को में खेले गए तीसरे दिन के पहले मैच में स्विट्जरलैंड और कतर की टीमें आमने सामने थी। मैच के तमाम वक्त स्विट्जरलैंड की टीम का पलड़ा वाज़ेह तौर पर भारी रहा, जिसने हरीफ टीम पर कई खतरनाक हमले किए। 17वें मिनट में एक फाउल के नतीजे में स्विट्जरलैंड को पेनाल्टी किक मिली, जिस पर ब्रेल एम्बोलो ने गोल करके टीम को बढ़तरी दिलवा दी। वक्फे तक यही स्कोर रहा। दूसरे हाफ में भी दोनों टीम गोल करने की कोशिश करती रही। मैच के आखिरी लम्हात में आखिरकार कतर के खिलाड़ियों की कोशिशें कामयाब हुई। एक मूव पर उनकी जानिब से बवालम खोकी ने हेड के जरिए गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचाकर मुकाबला 1-1 गोल से बराबर कर दिया। इसी स्कोर पर मैच का खात्मा भी हुआ।